अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 30 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के दो तीन मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मामलात को ठंडा करने के लिए पसे पर्दा क्या एफर्ट्स और कोशिशें हो रही हैं, वो तफसीलात इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आपके सपुर्द करूंगा। लेकिन सरे दस नाजरीन, वीडियो के पहले हिस्से से बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि जो भी तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के हवाले से गलत मालूमात देगा उनके खिलाफ कानूनी तौर पे एक्शन लिया जाएगा। चुनांचे फवाद चौधरी साहब ने कल एक ट्वीट भी की कि तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च की कवरेज करने वाले 32 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, पेमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को एक हुक्मनामा जारी किया है कि तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च की कवरेज नहीं की जाएगी और इस हुक्मनामे का जो इतलाक है वो तमाम टीवी चैनल्स पे होगा, एफएम रेडियो स्टेशंस पे होगा, अखबारात पे होगा और पीटीवी पे भी इसका इतलाक होगा। और साथ ही साथ पेमरा ने ये कहा है कि अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो इसके बाद कोई वार्निंग जारी नहीं की जाएगी, बल्कि पेमरा कानून के मुताबिक एक्शन लेगा। गोया एक तरफ वफाकी वजीर इत्तलात ने FIA को हिदायत जारी कर दी हैं कि सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक के जरिए, चाहे ट्विटर के जरिए, चाहे यूट्यूब के जरिए कोई भी तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के हवाले से कवरेज करता है तो वो काबिले गिरफ्त होगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जबकि दूसरी तरफ पेमरा ने भी तमाम टीवी चैनल्स को हिदायत जारी कर दी हैं। अब नाजरीन, इस हवाले से यकीनन आपके इल्म में है कि बोल्ड टीवी की नशरियात को मुअत्तल कर दिया गया है। समी इब्राहिम साहब इस हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे थे और आरिफ हमीद भट्टी साहब जो GNN पे प्रोग्राम करते हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रोग्राम्स इस हवाले से किए। अब ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं कि आरिफ हमीद भट्टी साहब और समी इब्राहिम साहब की गिरफ्तारी का इम्कान है, तो इसका इंदिया जो है और इशारा जो है ये दोनों शख्सियात खुद दे चुके हैं अपने प्रोग्रामों में। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने परसों एक प्रोग्राम किया और कहा कि हमारे प्रोग्राम के जो क्लिप्स हैं फवाद चौधरी साहब ने 4 जगह भिजवाए हैं। ये आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दावा किया और फवाद चौधरी साहब का नाम भी लिया। अब 4 में से एक जगह तो मैं बता देता हूँ, 3 जगह बाकी जो है वो आरिफ हमीद भट्टी साहब खुद बता सकते हैं। एक जो जगह क्लिप्स भेजे गए हैं फवाद चौधरी साहब की जानिब से वो FIA को भेजे गए हैं कि ये हैं प्रोग्राम, इस तरह का तज्जिया और तबसरा दिया जा रहा है, यानी कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने आगे जाकर ये भी कहा कि फवाद चौधरी साहब जैसे हज़ारों भी आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, इन्होंने जो करना है वो कर लें। हम फैक्ट्स की बुनियाद पे, हक़ाइक़ की बुनियाद पे प्रोग्राम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अवाम तक मालूमात की रसाई होनी चाहिए। या आरिफ हमीद भट्टी साहब ने अपने प्रोग्राम में खुद इस शुबे का इजहार कर दिया है कि मेरे प्रोग्राम के क्लिप्स जो हैं वो 4 जगहों पे भेजे जा चुके हैं। और फिर हज़रत अली का जो है उन्होंने कॉल भी नकल किया कि उस शख्स को कभी मत डराओ जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए फवाद चौधरी अगर हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वो अपना शौक पूरा कर लें। ये आरिफ हमीद भट्टी साहब का कहना था। समी इब्राहिम साहब ने भी यही इंदिया जाहिर किया है कि बोल न्यूज़ को जो बंद किया गया है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मुझसे ज़ाती इंतकाम ले रहे हैं और उन्होंने भी शुबा जाहिर किया है कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस हवाले से आने वाले 1-2 दिनों में या चंद घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब नाज़रीन, दूसरे पहलू पे बात करते हैं कि हालात संगीन हो गए हैं कि नहीं हुए। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, तो उस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हुकूमत के पसे पर्दा साद रिजवी साहब के साथ 3-4 मुलाकातें भी हुई और तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा के साथ भी कई मुलाकातें हुई। और इसके अलावा नाजरीन, जो एक नई डेवलपमेंट हुई वो ये कि कल अहले सुन्नत के 25 जय्यद उलमा ने सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की है। ये मुलाकात कल के दिन शेड्यूल थी इन 25 जय्यद उलमा की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कल
डेफिनेटली मीटिंग थी, मीटिंग को चेयर कर रहे थे, हेड कर रहे थे कौमी सलामती की मीटिंग को। और कौमी सलामती की मीटिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तवील मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ और DGI-SI के साथ। चुनाचे इसलिए इमरान खान साहब कल के शेड्यूल में वक्त नहीं निकाल सके, लेकिन उलमा के वफद ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ मुलाकात की और कहा कि चंद जो वज़रा हैं, ख़ास तौर पे उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का नाम लिया कि वो इंतहाई इश्तिआल अंगेज़ बयानात दे रहे हैं, हम मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके पास आते हैं, फिर तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा के पास जाते हैं। हमारी कोशिश है कि मुल्क में बदअमनी ना हो, खून खराबा ना हो, कत्ल व गारत गरी ना हो, फसाद ना हो। लेकिन जिस तरह के बयानात फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं, डेफिनेटली इन हालात में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। और उलमा ने तो यहाँ तक कहा कि क्या हम पागल हैं कि आपके वज़ीर एक दो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और हम मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, वहाँ पे मुलाकात हुई, चंद शवाहिद भी दिखाए गए कि किस तरह जो है मुज़ाहिरीन की जानिब से तोड़ पोड़ की जा रही है। ये तमाम तर तफसीली बातें कल डिस्कस हुई। आज दिन को 12 बजे कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि उलमा के इस 25 रुकनी वफद की जो है मुलाकात होगी इमरान खान साहब के साथ। उसके बाद ये जाएंगे साद रिजवी साहब के पास, जो कि सिहाला रेस्ट हाउस में मौजूद हैं, वो फ़िलहाल जेल में नहीं हैं। तो ये देखते हैं, आज का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। लेकिन नाज़रीन, एक अच्छी पेशरफ्त जो हो रही है वो ये कि आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च है उनकी पेस बहुत स्लो है। यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप देखें तो 20 से 25 किलोमीटर फासला वो तय कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग पैदल आ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें शायद इस्लामाबाद पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे, 2-3-4 दिन तो उन्हें लग ही जाएंगे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि पसे पर्दा इन पैरेलल मुख्तलिफ वफूद जो हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ, सदर मुमलिकत के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं। फिर यही वफूद जो हैं वो चले जाते हैं मजलिस शूरा के पास तहरीक लब्बैक की और साद रिजवी के पास। तो 3-4 दिनों में अगर यही पेस रही उनकी, तो इन पैरेलल मुज़ाकराती अमल किसी ना किसी नतीजे पे इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि ये किसी मंतकी नतीजे पे पहुँच जाए। क्योंकि अगर उनके लॉन्ग मार्च की पेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती तो डेफिनेटली हालात ने एकदम जो है संगीनी इख्तियार कर ली थी। लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है और हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतनी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।